नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आई है अमेरिका से निकल के। अमेरिका से इतनी बड़ी खबर आई थी लास्ट टाइम तब जब अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में प्लेस करा था, और उसके बाद अब सबसे बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों कि अमेरिका ने इस बार 3 B-2 बॉम्बर्स को इंडियन ओशन रीजन में तैनात कर दिया है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है और चाइना को काफी बड़ा और खुला संदेश है, क्योंकि चाइना लास्ट कुछ दिनों से ऐसी चीजें कर रहा था जिसकी वजह से अमेरिका को ऐसा करना पड़ा है। और ये काफी ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं एस्केलेशन भी कह सकते हैं, जो चीजें हो रही हैं इस समय साउथ चाइना सी में कह लो या फिर चाइना को लेके कह लो, उसमें काफी बड़ा ये एस्केलेशन माना जा सकता है। इन 3 B-2 बॉम्बर्स का तैनात होना, ये कोई हल्के फुल्के बॉम्बर नहीं है दोस्तों। इस समय दुनिया में सिर्फ यही एक लौता ऐसा बॉम्बर है जिसके अंदर इतनी क्षमता है जो बिना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह हुए भी दुश्मन की टेरिटरी में घुस सकता है। मैंने कुछ दिनों पहले ही बॉम्बर्स पे वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि जो बॉम्बर्स होते हैं वो भारत के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो दुश्मन के इलाके में घुस नहीं सकते। लेकिन मैंने उसमें भी बताया था कि अमेरिका का ये जो बॉम्बर है ये बाकी बॉम्बर्स की तरह नहीं है जो रशिया और चाइना यूज करते हैं। ये उनसे बहुत ज्यादा अपग्रेडेड लेवल का बॉम्बर है। ये स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो इन्हें तैनात कहां किया गया है, अगर इसकी बात कर ले तो ये दोस्तों इंडियन ओशन रीजन में तैनात किया गया है। ये भी काफी बड़ी बात है कि इंडियन ओशन रीजन में है तो आपको भारत के भी साथ इसका एक रिश्ता आपको देखने को मिलेगा कि जरूरत पड़ती है अगर तो भारत के लिए भी B-2 बॉम्बर जरूरत पे आ सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, पर पहले मैं आपको बता देता हूं ये तैनात कहां हुआ है। तो इंडियन ओशन रीजन में एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है डीगो गार्सिया। ये एक छोटा सा आइलैंड है और ये ब्रिटेन के कंट्रोल में है। ये बहुत पहले जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था तो उस समय से ब्रिटेन इसको कंट्रोल कर रहा था और अभी भी ब्रिटेन इसे कंट्रोल करता है। और ये जो है इसे एक तरीके का आप समझो कंट्रोल क्या है, वहां पे सिर्फ एक सैन्य अड्डा बना हुआ है। तो अमेरिका भी अपने सैन्य अड्डों के लिए ब्रिटेन के इसी आइलैंड को यूज करता है जो कि इंडियन ओशन रीजन में है। और इसी जगह पे 3 B-2 बॉम्बर्स को तैनात कर दिया गया है। और इसकी जो तैनाती, क्योंकि B-2 बॉम्बर बहुत बड़ा होता है साइज में, तो इसकी तैनाती के लिए आप समझो कि 2003 में ही अमेरिका ने वहां पे बेसेस बना लिए थे कि B-2 बॉम्बर को वहां पे लैंड कराया जा सके। यानी कि अमेरिका की प्लानिंग बहुत पहले से ही थी कि अगर जरूरत पड़ती है तो B-2 को भेजा जा सकता है। तो B-2 को तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ी अमेरिका को? क्योंकि अमेरिका के 2 आपको पता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, USS निमित्ज और रोनाल्ड रेगन, ये दोनों पहले ही कई सारे फ्रिगेट्स के साथ तैनात हैं ऑलरेडी साउथ चाइना सी रीजन में। और इन्होंने ही जब ये भी आया था एयरक्राफ्ट कैरियर तो पहले ऐसा लगा था कि ये ताइवान के सपोर्ट में आया है, लेकिन आपने देखा कि इसी में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने भारतीय नौसेना के साथ भी एक्सरसाइज किया था। तो पहले जो चीजें लग रही थी कि ताइवान के सपोर्ट में हो रही हैं, उन चीजों को अब आप देख रहे हो कि खुल के भारत और अमेरिका भी एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। तो अब इसी केस में B-2 बॉम्बर आया है। B-2 बॉम्बर क्यों आया है? तो जैसे ही दोस्तों अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया था, ये आपको याद होगा लगभग आज से 25-30 दिनों पहले की बात है, उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि अभी लगभग 1 हफ्ते पहले की खबर है कि चाइना ने अपने DF-26 मिसाइल को टेस्ट किया है। इस मिसाइल को क्यों टेस्ट किया? इस मिसाइल की खासियत अगर आपको बताऊं तो ये मिसाइल जो थी ये स्पेशली चाइना ने बनाया है एयरक्राफ्ट कैरियर को मारने के लिए। इसका नाम ही चाइना ने रखा हुआ है एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल। ये मिसाइल की रेंज है 4000 किलोमीटर तक की। तो इस मिसाइल के टेस्ट से चाइना क्या संदेश देना चाह रहा था अमेरिका को कि भाई आपने जो उतार दिए हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, आपके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को हमारे DF-26 आसानी से मार सकते हैं। तो चाइना ने यह मैसेज दिया, तो अब बारी थी अमेरिका की। तो अमेरिका ने मैसेज दिया कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर तो है ही है, आपने मिसाइल टेस्ट किया हमें डराने के लिए, तो उस केस में अब लो यहां पे B-2 बॉम्बर भी होगा। और B-2 बॉम्बर को मार पाना इस समय चाइना के बस में नहीं है। इवन इसको मार पाना रशिया के भी किसी करंट के एयर डिफेंस सिस्टम से काफी ज्यादा मुश्किल है, पर मैं ये नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है, पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर चाइना की आप बात कर लेते हो तो चाइना के पास S-400 जरूर है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि चाइना के S-400 में काबिलियत नहीं है, क्योंकि रशिया ने उसको मिसाइल ही नहीं दिए हैं। रशिया का जो मिसाइल है, जो सबसे अच्छी मिसाइल है, वो 250 किलोमीटर तक की ही रेंज की है जो चाइना को दी गई है। तो चाइना का S-400 भी B-2 बॉम्बर के खिलाफ कोई ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगा। और चाइना का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम और उनके रडार्स में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो B-2 बॉम्बर्स को ट्रैक कर पाएंगे। वो जब तक ट्रैक करेंगे तब तक B-2 बॉम्बर इतनी बमबारी कर चुका होगा कि चाइना पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा।
और इसीलिए दोस्तों B2 को वहां पे तैनात किया गया है। B2 बॉम्बर को अगर मैं बताऊं कि बिना तैनात किए भी इसकी रेंज इतनी अच्छी है कि अमेरिका इसको यूज कर सकता था अपने ही देश से, लेकिन उसमें अमेरिका को काफी टाइम लगता। अगर अमेरिका डायरेक्ट अमेरिका से उड़ा के लाता तो उस केस में इसको 12 से 14 घंटे तक का समय लगता अपने टारगेटेड लोकेशन पे पहुंचने के लिए। लेकिन अभी जहां पे इसे तैनात किया गया है वहां से इंडियन ओशन रीजन में जहां पे ये तैनात है डिगो गार्सिया में, वहां से भारत की दूरी 1000 माइल्स की है, यानी कि लगभग 1600 किलोमीटर की है। और चाइना की दूरी अगर बात की जाए तो मात्र 5 घंटे में ये B2 बॉम्बर्स चाइना के मेन लैंड यानी कि मेन चाइना तक अटैक कर सकते हैं। और साउथ चाइना सी में भी आप 4 से 5 घंटे में ये बॉम्बर्स कहीं भी जा सकते हैं। यानी कि अगर चाइना ने गलती से भी कोई हिमाकत की, जैसा कि आपको पता होगा चाइना इस समय ताइवान को लेके इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहा है, कभी उनके एयर स्पेस में घुस जा रहा है, पूरी तरीके से चाइना इस जुगाड़ में लगा हुआ है कि वो ताइवान पे कब्जा बना ले। और चाइना दोस्तों कोई मजाक नहीं है, चाइना का ऐसा मत सोचो आप कि ये सिर्फ डरा रहा है और कल को नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को आपको पता है कि चाइना ने पहले भी शिनजियांग में यही किया और लेटेस्ट जो उसने किया था तिब्बत में, ये तो सबको ही पता है। तो चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब चाइना भारत जैसे बड़े देश को आप देख रहे हो लद्दाख में अभी भी नहीं पीछे हट रहा है और इतने दिन से चाइना ने एक तरीके से आप कह लो झिला के रखा हुआ है, तो चाइना ताइवान पे कभी भी कब्जा कर लेगा। अगर ये यूएस का वहां पे सपोर्ट नहीं होता तो कब का चाइना ने ये कर भी लिया होता। लेकिन अब चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर्स को वहां पे तैनात कर दिया है और इससे सिर्फ ताइवान को फायदा नहीं होगा, या मैंने जैसे पहले बताया कि आपको जो एयरक्राफ्ट कैरियर आया था वो भी शुरू में लग रहा था सिर्फ ताइवान के लिए है, लेकिन बाद में फिर पता चला ये साउथ चाइना सी के लिए सिर्फ नहीं है, ये इंडियन ओशन रीजन में भी कभी भी आ सकता है अगर जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह B2 बॉम्बर से भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर चाइना के ऊपर अमेरिका क्रिएट करना चाह रहा है और ये प्रेशर काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा कारगर भी होगा, क्योंकि B2 बॉम्बर का इलाज चाइना के पास इस समय तो फिलहाल के तौर पे कुछ भी नहीं है। और अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं दोस्तों उन लोगों का यही कहना है इस समय इन B2 बॉम्बर्स की तैनाती के साथ कि अभी अमेरिका ने जो तैनात किए हुए हैं वहां पे 3 बॉम्बर, ये किसी वॉर के लिए नहीं है, ये चाइना को एक सिग्नल देने के लिए है, इसीलिए अभी 3 बॉम्बर भेजे गए हैं। और अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका के पास इस तरह के 21 बॉम्बर्स अमेरिका यूज करता है इस तरह के, तो उन बॉम्बर्स को भी फ्यूचर में भेजा जाएगा अगर इस तरह का कोई सिनेरियो गड़बड़ होता है। तो ये 3 सिर्फ मैसेज के लिए थे, जैसे चाइना ने मैसेज दिया अपने DF-26 को टेस्ट करके, वैसे ही अब अमेरिका ने मैसेज दिया है चाइना को इन बॉम्बर्स को भेज के। तो बस अभी के लिए इतना ही, अगली कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इस पे जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आप मुस्कुराते रहिए।